एक जाहिल मोमिन की कॉमेडी सुनने के लिए हेडफोन लगाएं और एंजॉय करें। पहली बार आ गया, मैं एंट्री कर गया। अरे बाप रे बाप, चैलेंज दे रहा हूँ तुम दोनों को। सारे क्वेश्चन के आंसर पता है मुझे। क्या ओए होए होए, क्या कह रहा है? क्या क्या इसने मुझे सुनाई नहीं दिया। जितनी जितनी भी वीडियो बनाई है सब फेक बनाई है। अच्छा। सब बेकार है। सबके आंसर पता है मुझे। अरे इतना बड़ा जिब्राइल आ गया। ना ना ना, अल्लाह खुद आ गए। अल्लाह खुद आ गए। जिब्राइल से भी नहीं पूछेगा ये। डरते क्यों डिबेट से? भाई से कौन डरता के है? अरे एक मिनट भाई, एक मिनट। भाई के कॉन्फिडेंस लेवल को मेरा सलाम है, सलूट है, और इनके लिए तालियां हो जाए। अरे सर दोबारा सलूट दे जरा, एक बड़ी स्क्रीन पे सलूट दे दो। भाई के कॉन्फिडेंस लेवल को मैं सलाम करता हूँ। आज तक हम ऐसे कोई ढूंढ रहे थे जिनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो। न्यू क्वेश्चन पे भी देखते हो, उसके भी आंसर पता है। अरे अच्छा। वाह रे वाह। चल भाई, टॉपिक पे तू ही सिलेक्ट कर ले यार, कौन से टॉपिक पे बात करेंगे, कौन सी वीडियो डिजिटल आएगा आज? साहिल भाई क्या ख्याल है, इनको ओपन टॉपिक दे दे। पहले तुमने जो बात करी थी जजिया पर, जजिया का मीनिंग गलत बताया था तुमने। अच्छा क्या होता है? क्या क्या होता है जजिया जजिया टैक्स का? जो होता है, हाँ, जजिया का मीनिंग क्या होता है? जजिया टैक्स जो होता है वो नॉन मुस्लिम की प्रोटेक्शन के लिए होता है। अच्छा, तुमने किससे? बोला था बाहर बाहर की इस्लामिक किससे? स्टेट के अंदर, इस्लामिक स्टेट के अंदर नॉन मुस्लिम होते हैं, हाँ, उनकी हाँ। प्रोटेक्शन करी जाती है। किससे प्रोटेक्शन? किससे 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 बाहर बाहर प्रोटेक्शन किससे? बाहर के एनिमीज से। तो बाहर नॉन के जो मुस्लिम कंट्री एनिमीज, के ऊपर अटैक किसने किया था? बाहर से एनिमीज अटैक करते हैं ना, उनसे उनकी नहीं प्रोटेक्शन के नहीं, लिए। उनकी उनको जजिया लगाने के लिए उन पे अटैक किसने किया? भाई बाहर की कंट्रीज, उनकी सारे मुस्लिम अरे जो होते हैं। भाई, अरे भाई, रुको 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 रुको। एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, इजिप्ट, ठीक है, उसके ऊपर आपने हमला किया और उसके ऊपर ना, आपने हमने जजिया हमला ही लगाया। नहीं किया। अच्छा, किसने नहीं। किया? एक मिनट सुनो, जैसे कि हमारी एक इस्लामिक कंट्री है, उसके अंदर इस्लामिक हुकूमत है, उसके अंदर नॉन मुस्लिम रह रहा है, तो बाहर तो नॉन मुस्लिम रह रहे हैं ना, तो उनकी हम प्रोटेक्शन करेंगे बाहर के लोगों से। अच्छा। क्योंकि इस्लामिक स्टेट के अंदर सारे मुस्लिम जो होते हैं वो एक आर्मी होते हैं, वो अच्छा। सारे मुस्लिम आर्मी होती है। और बाहर की पहली इस्लामिक स्टेट कौन सी है? जैसे कि मक्का मक्का की पहली इस्लामिक स्टेट होगी मक्का। सुनो सुनो, पहली इस्लामिक स्टेट होगी मक्का। मक्का में कितने नॉन मुस्लिमों के ऊपर जजिया लगा? जितने जितने भी थे उस पर, उसके अंदर भी कंडीशन होती है, सब नॉन मुस्लिम पे नहीं लगता। जो जो कमाते हैं उन पे कितने पे लगा? कितने पे लगा? कितने पे लगा? हेलो हेलो, पहले कितने पे लगा ये बता। प्रोटेक्शन के लिए होता है ना वो। अरे उनकी भाई, प्रोटेक्शन के लिए होता है। अरे बाहर भाई, वालों कितने पे पे लगा? कितनों पे? नॉन मुस्लिम जो होते हैं वो जजिया देते हैं, और जो मुस्लिम जो होते हैं वो यार ज़कात भाई, देते हैं। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार? सवाल गंदम जवाब चना यार। क्या क्या मैं जवाब पूछ रहा हूँ कि इंडिया कह रहा हूँ, सॉरी, मक्का में जब मोहम्मद साहब ने मक्का फतह किया, कितने नॉन मुस्लिमों पे जजिया टैक्स लगाया, ये बताएं। सब पे लगा होगा, जितने उस टाइम पे थे। उस टाइम पे ज्यादा लोगों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। अच्छा, तो कम बचे थे। कितने? कोई एक आधे का नाम ले दे। नहीं, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन पता है कम बचे थे थोड़ा। तुमने जितने भी झूठ बोले थे वहां पर, ये जो बताया था मीनिंग गलत बताया। एक सेकंड यार, एक सेकंड भाई, बच्चों सर देखिए, मुझे बच्चों की तरह बात नहीं करनी होती, और इस्लाम छोड़ने पर बात करनी होती है। पता भी नहीं है, वो भी झूठ बोला था। हाँ, पहले एक सेकंड, पहले जजिया पे बात कर ले, फिर आगे चलेंगे ना, क्या ख्याल है? हाँ ठीक है। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए, आपने कहा कि मक्का की हदूद में जो नॉन मुस्लिम थे उनके ऊपर जजिया लगा, कोई एक नॉन मुस्लिम का नाम ले सकते हैं आप? नहीं, मुझे नॉन मुस्लिम का नाम नहीं पता। एक भी नॉन मुस्लिम का नाम नहीं पता? नहीं, क्योंकि तमाम नॉन मुस्लिमों को मोहम्मद ने या तो कत्ल कर दिया, या मुसलमान बना लिया, या मक्का से बाहर दफा दूर कर दिया। सुनो, एक मिनट सुनो। किसी पर भी फोर्स, एक भी बदला नहीं है जिससे फोर्स किया हो। किसने कहा? किसी पे नहीं किया, मैं गारंटी दे रहा हूँ। गारंटी दे रहे हैं? कुरान गलत है फिर? कुरान में लिखा हुआ है, नहीं साफ तौर पर लिखा हुआ है। ये देखिए मुशरिक क्या है? अशरत क्या है मुशरिक? भाई मलिन है। अरे मलीन, गंदे, चूड़े, नापाक, कुत्ते। इससे क्या कर सकते हैं? आगे तो? आगे आगे वो हाँ, तो गलत काम कर रहा है ना। हाँ, जब इन्होंने बताया आगे बढ़ो। ये इस साल के बाद कहाँ पे पास ना आए? किधर ना आए ये इस साल के बाद? उनके पास भी ना आए। किसके पास? तो मस्जिद के पास, मस्जिद काबा के पास ना आए तो और क्या हुआ? फिर तो इसका मतलब है मोहम्मद ने मक्का में से तमाम मुशरिकों को निकाल दिया, यहाँ तो उन्हें मुसलमान बना दिया, या दफा दूर कर दिया, या कत्ल कर दिया। किसने कहा तुमसे? कुरान की आयत कह रही है। अपने बात से कुछ भी बोले जाओगे, मतलब कुछ कुरान भी। क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है साफ तौर पे, ये अल्लाह ने कह दिया है कि दीन के मामले में कोई अरे ये क्या कह रहा है? कुरान नहीं है, क्या है जो लिखा हुआ है सामने? ये कुरान के अंदर नहीं है भाई। काबा के पास आने की इजाजत नहीं है, लिखा हुआ है। यार तो ये टाटा बाय बाय हो गया तेरा।
बाय बाय हो गया। ये देखिए, अब मैं तुझे दिखाता हूँ। अबे भाई इसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है मार दिया। काबा के पास आने की इजाजत नहीं है, मस्जिद अल हराम के पास आने की इजाजत नहीं है। ये देखो, मुशरिकीन को हदूद हरम से निकाल दो। अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन अपने पाक दीन वाले पाकीज़ा तहारत वाले मुसलमान बंदों को हुक्म फरमाता है कि वो दीन की रूह से नजिस मुशरिकों को बैतुल्लाह शरीफ के पास ना आने दें। ये आयत 9 हिजरी में नाजिल हुई। इसी साल हजूर मकबूल हजरत अली अबू बकर सिद्दीक के साथ भेजा गया हुक्म किया, मजमा हज में ऐलान कर दो कि इस साल के बाद कोई मुशरिक ना तो कोई हज में आएगा, ना कोई नंगा बैत शरीफ का तवाफ करेगा। इस शरीय हुक्म को अल्लाह ताला ने यूं ही पूरा किया, ना वहां मुशरिकों को दाखिला नसीब हुआ, ना किसी ने इसकी बात किया। कहाँ साबित हो रहा है? अगर उनको निकाला भी होगा तो उनको एक जगह दी होगी इस्लाम के अंदर। कोई जगह पहले जजीरतुल अरब को साफ किया। साफ किया क्या मतलब? वहाँ पे कूड़ा करकट सफाई की या मुशरिक लोगों ने अपने आप उन्होंने वहाँ के लोगों को दूर करा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ गलबा पाकर मक्का, मदीना, ताइफ, यमन, यमामा, हिजर, खैबर, हजरत मौत वगैरह कुल इलाका फतह किया। यहाँ के लोगों को इस्लामी झंडे तले खड़ा किया और फिर गज़वे रूम की तैयारी की। तो रूम पे किसने हमला किया? रोम की तरफ से धमकी आ रही थी। हमला किसने किया? वरना तो तुम मार दिए जाओगे। ये साफ तौर पे धमकी आ रही थी। कहाँ पे लिखी है धमकी आई थी? पढ़ोगे जब भी पता चलेगा। दो किधर लिखा है? मैं रेफरेंस के साथ बोल रहा हूँ, तुम्हारा रेफरेंस कहाँ है? रुक जाओ। और हज के 81 दिन बाद आप अल्लाह को प्यारे हो गए। आपके बाद आपके नायब और दोस्त खलीफा हजरत सिद्दीक अकबर आए। तीन वक्त इस्लाम की मुतज़ल्लल हो रही थी, आपने इन्हें मजबूत किया और मुसलमानों को अबतरी को बतरी में बदल दिया। दीन से भागने वालों को वापस इस्लाम में लेके आए। मुर्तिदों से दुनिया खाली कर दी। साहिल मुर्तिदों को मार मार के दुनिया खाली कर दी। मुर्तिदों को मार मार के दुनिया से खाली कर दी। तो क्या इसके अंदर कहाँ पर लिखा हुआ है? क्या कहते हैं, बिना बात के मार दिया। मुर्तद की सजा मौत है ही नहीं। ये क्या हो गया? अच्छा, खाली कैसे किया? मुर्तदों से खाली कैसे किया? मुर्तदों से खाली कैसे किया? उनको सही बातें बताई। तुम मुर्तद हो, अगर से मुर्तद हो ना तुम्हारा कत्ल नहीं किया जाएगा। मुर्तद की सजा मौत ही नहीं है। और ना ही जजिया के बाइंडिंग भी गलत बताया तुमने। दिखाता हूँ मुर्तद की सजा कहाँ मौत है। रुक जा भाई, रिलैक्स, ठीक है चल। अरे तुम सारे झूठ बोल रहे हो। सारी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अभी हदीस से दिखा देते हैं यार। ये रुको साहिल, मुर्तद की सजा क्या है? मुर्तद की सजा क्या है? मौत नहीं है। मुर्तद अगर फसाद करे तो उसको फसाद रोकने। सुनो रुक जाओ। मुर्तद की सजा क्या है? मुर्तद अगर फसाद करे तो मुर्तद का फसाद रोकने के लिए इस्लामिक स्टेट का जो रूलर होगा ना, वो पहले मुर्तद को बुलाएगा। अच्छा, बुलाकर उसकी क्वेश्चन के आंसर देगा सारे। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता जो आंसर ना दे सके। कहाँ लिखा है? पहले आंसर देगा। मैं बता रहा हूँ ना, सुनो। कहाँ लिखा है रेफरेंस? हम आपको आंसर देंगे सारे। तुम भाग रहे हो डिबेट से। अरे भाई रेफरेंस तो देना। रेफरेंस क्या दूं? अभी आपके सामने रेफरेंस के साथ बिना रेफरेंस के बोलोगे? प्राउड मुस्लिम साहब, बिना रेफरेंस के बोलोगे? तो हम तुम्हें साफ तौर पे बता तो रहे हैं, आपको कत्ल नहीं किया जाएगा। कहाँ लिखा है? एक मिनट, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मुंह से। प्राउड मुस्लिम साहब करने का रेफरेंस देते हैं। कहाँ लिखा है? प्राउड मुस्लिम साहब, हाँ कत्ल का हम लोग आपको बता देंगे। मेरी बात सुनो। तुम ये दिखाओगे कि कत्ल कर दिया गया है तो वो अलग बात है। वो ना यार, प्राउड मुस्लिम साहब थोड़ा सब्र तो करो ना मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे अच्छे भाई। रुक जाओ। देखो, आपने कहा कि उसको जो है, जो मुर्तद होगा उसको पहले समझाया जाएगा, उसके सारे सवालात के जवाब दिए जाएंगे, है ना? ये आपने कहा, ठीक है। और इस तरीके से वो इस्लाम में वापस आ जाएगा। हमने आपसे पूछा कि ये कहाँ पे है, आपने कहा मैं मुंह से बोल रहा हूँ। तो भाई आप ये बात मुंह से बोलो या किसी और जगह से बोलो, उससे फर्क, सुनो मेरी बात, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपने रेफरेंस देना है कि आपने कहाँ से अखज़ किया है। रेफरेंस तो सुन तो लो। हाँ, जैसे कि इस्लाम को बारे में बताने को नॉन मुस्लिम के बारे में आया है, सारे नॉन मुस्लिम तक ये पैगाम पहुंचाना है हमारा। मुर्तद ये है मुर्तद। हाँ सुनो तो, अभी हम आपको हदीस मुस्लिम की कैटेगरी के अंदर ही तो आएगा। नॉन मुस्लिम की कैटेगरी के अंदर मुर्तद आएगा तो हम आपको पैगाम बताएंगे। प्राउड मुस्लिम, रुक जाओ। हम आपको अभी हदीसें बताएंगे जहाँ पे रसूलुल्लाह ने ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी है कि कोई अगर मुर्तद हो जाता है तो उसको पहले आप समझाओगे, बुला के उसके सवालों के जवाब दोगे, उसको कन्विंस करोगे। हाँ, तो वो कंडीशन नहीं है तो क्या हुआ? लिखा हुआ नहीं है। हाँ, तो नहीं लिखा हुआ नहीं है तो वो कंडीशन जो तुम बोल रहे हो उसको कत्ल ऐसे नहीं किया गया। मुर्तद को बता देना। अरे तो रसूलुल्लाह का एक अमल, ओ मेरे भाई,
रसूलुल्लाह का एक अमल बताओ जहां पे रसूलुल्लाह ने कोई मुर्तद को बुलाया, उसके सवाल के पूरे जवाब दिए और वो नहीं माना, उसके बाद उसको मारा। जरा एक रेफरेंस दे दो। उसको समझा के ना मारा हो, उसका रेफरेंस। हाँ समझाया, हाँ समझाया हो और उसके बाद उसको नहीं मारा हो, जरा ये रेफरेंस दे दो। है हजरत अली की, जब एक मुर्तद के पीछे गए थे तो उसके पीछे जाके उससे बात करी थी, तो वो नहीं मारा था, वो मुसलमान बनने के लिए मना कर दिया था उसने, तो उनको कत्ल नहीं किया गया था, उनको कत्ल नहीं किया गया था। है हदीस में है, छोड़ दिया गया था उस टाइम पे, हदीस उनको मुर्तद छोड़ दिया गया था। अरे हदीस बताओ। हदीस नंबर अभी पता नहीं है, अभी पता नहीं मुझे हदीस नंबर, बता दूंगा लेकिन मैं, मुझे एंट्री दोगे तो अगली बार। ऐसा करो ना, बैक स्टेज जाओ, तो जरिए पे बात करो ना, आ जाएगी। बारी। अब तुम पहले बैक स्टेज जाओ, ठीक है, एक मिनट हदीस ढूंढो, फिर उसका प्राइवेट चैट में लिंक भेज देना, फिर प्राइवेट चैट में लिख देना। अभी बाद में चलेंगे, बाद में, पहले ये वाली बात बारी अब करेंगे। तो ये जब अच्छा, आप आज के टॉपिक पे तो सुन लो, आज का टॉपिक पे, आज का टॉपिक का आंसर दे दूं? हाँ दे दो। अच्छा ये होमवर्क है तुम्हारा फिर? हाँ ठीक है, आज के टॉपिक पे जो तुमने कहा कि 3 तलाक के बाद जो है वापसी कैसे होगी, तो 3 तलाक के बाद वापसी हो नहीं सकती, पहली बात, ओके, कर ही नहीं सकते वापसी। कुरान झूठ बोलता है? सुनो एक मिनट, मैं बता रहा हूँ ना, अगर 3 तलाक हो गई किसी लड़की को तो लड़की अलग हो जाएगी, अलग होने के बाद अगर लड़की दूसरी किसी और से शादी करती है अपनी मर्जी से, दूसरी शादी किसी और से करती है, अगर बाई चांस वहां पर तलाक हो जाती है, अगर बाई चांस सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है वहां पर सेकंड मैरिज के बाद, अगर बाई चांस तलाक हो जाती है तो वापस आके वो चाहे पहले वाले से तो कर सकती है शादी, लेकिन अच्छा कुरान झूठ बोल रहा है? एग्रीमेंट बना के सेक्स नहीं कर सकती। कुरान झूठ बोल रहा है? कुरान के अंदर क्या, हाँ तो कुरान के अंदर लिखा हुआ है ना कि एग्रीमेंट की बात लिखी हुई कुरान में। पढ़िएगा क्या लिखा हुआ? हाँ ठीक है, वो लिख, मैं पढ़िएगा, उसके अंदर लिखा हुआ है पहले दूसरी वाली के साथ हम रिश्ते जब तक नहीं कर लेते नहीं आ सकती। पहले पढ़े से कुरान को इतनी तो हुर्मत दें कि आप पढ़ लें इसको। ये तो मैं पढ़ चुका हूँ। पढ़िएगा, सब लोगों के लिए पढ़िए। तलाक 2 बार है, फिर नियमानुसार स्त्री को रोक लिया जाए। ऊंची पढ़ो, लोगों ने भी सुनना है। अरे भाई ऊंची पढ़ो या मुझे पढ़ना पड़ेगा? ये तुमने ट्रांसलेशन हलाला वर्ड ही नहीं लिखा हुआ पहली बात वहां पर, ये गलत ट्रांसलेशन लिखा हुआ यार, हलाला को हलाला का वर्ड का यूज किया, लिखा हुआ ही नहीं, गलत हलाला। हमने हलाला का वर्ड कहाँ यूज किया भाई? तुमने ये हलाला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, कहाँ लिखा हमारे लिए हुआ? हलाला वैध नहीं है ये वर्ड। अरे भाई कहाँ हलाला लिखा हुआ है? टाइटल पढ़ो, क्या लिखा हुआ है टाइटल? सेकंड लाइन में लिखा हुआ है ना साफ तौर पे, तलाक 2 बार है, फिर सेकंड लाइन में लिखा हुआ है हिंदी ट्रांसलेशन में। हाँ तो जोर से पढ़ो, उधर हलाला वर्ड है या हलाल वर्ड है आपको? ओ मेरे प्राउड मुस्लिम भाई, वहाँ पे हलाला वर्ड है या हलाल वर्ड है, जरा आपको समझ में आएगा, पहले पढ़ो तो सही, इसी वजह से तो आपको बोल रहे, थोड़ा जोर से पढ़ो। अरे भाई तो वहाँ पर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ना सेकंड मैरिज के बाद। अरे पढ़ तो ले, पढ़ना भाई, पढ़ लेना मेरे भाई। तलाक 2 बार है, फिर नियमानुसार स्त्री को रोक लिया जाए या भली स्त्री विदा कर लिया जाए, और तुम्हारे लिए यह हलाल नहीं है कि उन्हें जो कुछ तुम्हें दिया है उनमें से कुछ वापस लो, यदि फिर तुम्हें यह भय हो कि पत्नी अल्लाह की निर्धारित सीमाओं को स्थापित न रख सकेंगे, तो उन लोगों पर कोई दोष नहीं कि पत्नी अपने पति को कुछ देर मुक्ति करा ले, यह अल्लाह की सीमाएं हैं, उनका उल्लंघन ना करो, और जो अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करेंगे वही अत्याचार है। अच्छा क्या तो, मतलब हुआ? अब तो क्या हुआ इससे? क्या हो गया इसका मतलब? अभी इसका क्या मतलब है? जो अभी तक पढ़ा उसको जरा समझाएं आसान तरीके से। तो क्या हो गया इसमें क्या हो गया जी? यही तो पूछ रहा हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका क्या मतलब है, वो बता दें हमें, जरा समझा दें। इसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करने को? यार वहां तक यार जाएंगे, अभी तो हम तीसरी तलाक तक पहुंचे ही नहीं, अभी तो 2 तलाकों तक है। यहाँ पे क्या लिखा है वो तो पढ़ दें। अबे भाई इसको छोड़ो, मैं तुम्हें सीधा बता रहा हूँ ना, तुम पढ़ लेना। नहीं बचना, हमने नहीं सीधा सुनना। नहीं समझ में आया भाई को, समझ में ही नहीं आया असल में ये आयत। सच्ची बोलना, प्राउड मुस्लिम कसम खा के बोलना अल्लाह की कि जो तुमने अभी पढ़ा है क्या तुमको ये समझ में आया? नहीं अगर आया तो बोल देना नहीं आया मेरे। बोलो प्राउड मुस्लिम, क्या अभी फिर से पढ़ रहा है बंदा समझाने के लिए?
ऐसे ऐसे पढ़ रहा है कि जवाब नहीं दूंगा मैं। प्राउड मुस्लिम देख लो, वरना और भी लोग हैं बैक स्टेज में, उनको छोड़ दो, क्योंकि ये बेचारे हिंदी तो पढ़ नहीं पा रहे, समझेंगे क्या समझाएंगे क्या। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अल्लाह की कसम खा के बोलो कि ये आयत जो अभी तुमने पढ़ी तुमको खुद को समझ में आई? अल्लाह की कसम खा के बोलना। नहीं, अल्लाह की कसम खा के बोलो कि मेरे को ये पूरी आयत समझ में आई। नहीं, मुझे पूरी आयत समझ में नहीं आई, थोड़ी बहुत आ रही है। एग्जैक्टली एडम, देखो मैंने क्या बोला था यार ये। साहिल, तू तो प्रॉफिट हो गया यार। मोहम्मद से ज्यादा बड़ी प्रोफेसी फेंकता तू तो। ये है अल्लाह का कुरान। जो बंदा ये कहता है कि मैं तुम्हारे हर सवालात का जवाब दूंगा, उसको खुद को आयत नहीं समझ में आ रही है, अल्लाह का कुरान समझ नहीं आ रहा है। तो क्या करूँ इसका मैं? 2 बार तलाक दे दो तो फिर क्या आगे का तो निकालो। हाँ, तो ये तो नहीं समझ में आया ना। हाँ, तो समझ में तो आ गया मेरे, पूरी तरीके से पढ़ लिया मैंने। क्या समझ? अच्छा, अब समझ में आया। अल्लाह की सीमाओं से दूर मत जाओ, जो अल्लाह ने नियम दिए। अल्लाह की सीमा क्या है? अल्लाह की सीमा है कि जिस तरीके से रूल्स बताए उस तरीके से रूल्स। अरे इस आयत की सीमा क्या है? अल्लाह की भी सीमा है, अल्लाह की सीमा है, अल्लाह की भावना भी होगी फिर। मैं भाई जो रूल्स बताए हैं उसको फॉलो करने को कहा है, तो क्या तुम्हें इसमें सीधा आंसर देके जा रहा हूँ। तुम्हें जो जाके जरा यार। अरे भाई वो बेचारा अब देखो पागल हो गया। आग नहीं रहा, मैं सीधा आंसर दे रहा हूँ कि जो है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्या लिखा है? वीडियो ट्रैकर साहिल, प्लानिंग से मैरिज करना और सेक्स करना हराम है। यहाँ क्या लिखा है वो बता दे। वो छोड़ो भाई, मैं उसको बात अबे वो टाइम लगेगा। क्यों छोड़ो, यही तो टॉपिक है। ओके, मैं अगली आयत दिखाता हूँ, वो भी तुझे समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब तीसरी तरह की आयत दिखा देता हूँ, वो भी तुझे समझ नहीं आएगी। जैसे ये समझ गया तुम्हारे, अब ये समझना है। चल अब ये पढ़, समझ गया पहले। चल अब ये पढ़। मैं नहीं पढ़ रहा अभी, मैं सीधा बता रहा हूँ ना। तुमने जो ये पागलबंदी कर रहा जान मुझसे। अरे कुरान दिखा रहा हूँ। हाँ, तो क्या करूँ? क्या हुआ फिर? हाँ, अब यहाँ पे तीसरी तलाक की बारी है, जरा बता क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, अल्लाह की सीमा क्या है? तो मुझे यहाँ पर ये दिखा दो कि प्लानिंग करके सेक्स करने को कहाँ लिखा हुआ है? अरे जो लिखा हुआ है वो तो पढ़ दे यार। भाई जल्दी पढ़, सुबह पनवेल जाना है। मैं ठीक है, ये प्राउड मुस्लिम साहब, ये आपके हुआ है क्या आता है? ना प्लानिंग करके सेक्स करने को कहाँ लिखा हुआ है, ये दिखा दो। अरे यार नहीं, प्लानिंग की बात कर रहा है, प्लानिंग की बात ही नहीं चल रही। पढ़ तो लो प्राउड मुस्लिम साहब, अल्लाह अजर देंगे आपको। कहाँ सुनो, फिर यदि उसे तलाक दे दे तो वह स्त्री उसके लिए हलाल नहीं होगी जब तक दूसरी पति से विवाह न कर ले। बस सीधी सी बात है। जब यदि दूसरा पति उसको तलाक में दे दे तब प्रथम पति से फिर विवाह कर सकती है, यदि वे दोनों समझते हो कि अल्लाह की सीमाओं को स्थापित रख सकेंगे। हाँ, रख सकेंगे, और ये अल्लाह की सीमाओं से उन्हें उन लोगों के लिए उजागर कर रहा है जो ज्ञान रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 चीजें लिखी हुई है। अरबी पढ़नी आती है? अरबी पढ़नी आती है? हाँ। ओके, क्या लिखा हुआ है ये? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मिम्बादू हत्ता तनकीहा ज़ौजन, इसका क्या मतलब है? अरे भाई पढ़ने को तो बोल दो, पढ़नी आती उन्हें। हाँ, हत्ता तनकीहा ज़ौजन क्या मतलब है? क्या हुआ फिर? ज़ौजन गैरहू क्या मतलब है? नहीं, अरबी ट्रांसलेट करनी थोड़ी आती है मुझे। ओके, अरे पढ़ने को बोला था। ज़ौजा किसे कहते हैं? ज़ौजा किसे कहते हैं? मुझे अरबी मतलब अरबी पढ़नी आती है, ट्रांसलेशन नहीं आती। मतलब अरबी वैसे नहीं आती। ज़ौज और ज़ौजन ये स्पाउस को कहा जाता है, राइट? ठीक है, हत्ता अंटिल तनकीहा सेक्स करे, ज़ौजन गैरहा जब तक वो किसी और हस्बैंड के साथ सेक्स ना करे, जब तक वो किसी और हस्बैंड के साथ सेक्स ना करे तब तक क्या नहीं हो सकता इस आयत के मुताबिक? वापस नहीं कर सकती वो वापस नहीं जा सकती, वापस शादी नहीं कर सकती जब तक वो सेक्स ना कर ले दूसरे हस्बैंड के साथ। तो इस्लाम ने एडल्ट्री को कुरान के अंदर अलाउ कर दिया। कहाँ लिखा हुआ है?
ये अलाउ लगा भाई चलो, वो कहाँ लिखा हुआ है सेक्स ना करने का मतलब ये थोड़ी है कि वो प्लानिंग करके सेक्स करेगी। प्लानिंग सेक्स तो हराम है इस्लाम में। अब मैं बोल दूं ताकि आपको जवाब मिल जाए। अब यहाँ पे कुरान ने ओपन एंड छोड़ दिया। यहाँ पे कुरान के मुताबिक एक बीवी को अगर दूसरे से वापस पूछती। हाँ मैं बोलूं हजरत, मैं बोलूं? हाँ बोलो। ओके, एक खावंद अगर अपनी बीवी को तलाक दे दे तीनों मर्तबा दे नहीं सकता ना एक बार में। एक मर्तबा देगा फिर 3 महीने रुकेगा, अगर दूसरी बार शादी कर ले तो दूसरी मर्तबा रुकेगा, फिर तीसरी बार शादी कर ले फिर तीसरी मर्तबा रुकेगा, तीन महीने करके देगा तो वापस ऐसी शादी कर सकता है वो। लेकिन अगर एक साथ 3 बार तलाक बोल दे तो नहीं कर सकता। सुने 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 इन शादियों की बात भी है। वो हम बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि मोहम्मद ने एक बंदे की 3 तलाकें इकट्ठी एक्सेप्ट की है। नहीं भाई, मोहम्मद साहब बोलो या मोहम्मद बोलो। मोहम्मद ने एक शख्स की 3 तलाकें इकट्ठी। नहीं भाई, मोहम्मद नहीं बोलो, मोहम्मद साहब बोलो या कुरान में मोहम्मद लिखा हुआ है, मोहम्मद साहब नहीं लिखा हुआ। क्या करो? कुरान गलत है, कुरान झूठा है। हाँ, मोहम्मद साहब बोलो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में जब मोहम्मद पढ़ते हो तो उसके साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहब लिखा हुआ है। रिस्पेक्ट से बोलो भाई, रिस्पेक्ट से। मैंने क्या पूछा? कुरान में जब लफ्ज़ मोहम्मद पढ़ते हो तो वहां पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहब लिखा हुआ है। बात करने की बात अलग है और पढ़ने की बात अलग है। क्या मतलब? अच्छा, कुरान से बता दो। एक मिनट, कुरान से बता दो कि जब पढ़ेंगे तब मोहम्मद पढ़ेंगे और जब एड्रेस करेंगे तो मोहम्मद साहब करेंगे। चलो, क्यों बता दो? अच्छा तुम्हें कोई भाई क्या वीडियो प्ले कर साहब? इन्हें हटा दो पीछे, और बंदे लाइन में बड़ी देर से बोल रहे हैं भाई, हमें मौका दो, हमें मौका दो। क्या बात? इन्हें भी रहने दो, भी ले लो। तो मुझे यहाँ प्लानिंग से दिखा सकते हो? बताओ यहाँ प्लानिंग कहाँ लिखी हुई है? अब मैं आपको जवाब देता हूँ इस चीज का। देखो, जब 3 तलाकें हो गई एक औरत की, अब वो तब तक अपने शोहर शादी के बाद 3 तलाकें होती हैं। अब वो बता दो लोगों यार, शट अप प्लीज यार। ना मैं बोल रहा हूँ, सुन लो पहले। जब तक मेरी सेंटेंस सुनोगे नहीं तब तक तुम आगे कैसे चलोगे? ठीक है, जवाब बाद में देना। ये देखो ना, ये अब 3rd स्ट्राइक हो गई है तुम्हारी। जैद पटेल मुझसे भाग रहा है। सुनो, जैद पटेल मुझसे भाग रहा है। उस ठुल्ले को, उस हराम के पिल्ले को हरगिज इतनी जरूरत नहीं है कि वो मुझसे डिबेट कर सके। उसके पास इतना पानी नहीं है कि मुझसे डिबेट कर सके। वो अपनी शर्तें बनाने की कोशिश कर रहा है और तुम लोगों को इंसाइट कर रहा है। हालांकि उसको रंडी को वो कुत्ते की तरह सिर्फ भौंक रहा है। उसके पास बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि बात कर सके। मैंने उसकी शर्तें भी मान ली हैं, वो भी नहीं मान रहा। प्राउड मुस्लिम, सुनो बात सुनो। इस पे हम एक प्रॉपर जो है ना वीडियो रिस्पांस कल हम बनाएंगे 7:30 बजे एडम के चैनल पे, उसको देख लेना। यहाँ पे आपका बनता ही नहीं था कि आप जो है जैद पटेल या फलाना ढिमकाने का नाम लेके आए। जो टॉपिक है उसमें बात हो रही है उसको सुनो। अगर नहीं कर सकते हो तो सीधा चले जाओ अपनी। सुनो मेरे भाई, आप ना अल्लाह को डिफेंड कर सकते हो ना रसूलुल्लाह को डिफेंड कर सकते हो। आपका वो हक नहीं बनता था। सुनो तो सुन, अरे उस पे जवाब ले लो ना भाई। थोड़ा अपने अंदर जो है वो थोड़ा सब्र रखो, जज्बा रखो सुनने का। गलत वर्ड बोलो, ऐसी बात करना। एक मिनट, गलत वर्ड क्या है? मोहम्मद यूज करना, जब अल्लाह ने खुद मोहम्मद वर्ड यूज किया है, ना साहब लगाया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाया, तो कैसे गलत है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करो, बात करने में अलग बात है, पढ़ने में अलग। सबूत तो दो भाई, कुरान से सबूत तो दो कि जब हजरत मोहम्मद साहब का नाम आएगा। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो भाई। आपने ये सबूत देना है कि जब मोहम्मद साहब का नाम आएगा या नाम जब हम एड्रेस करेंगे तो उसमें आपको मोहम्मद साहब लगाना है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाना है। उसका सबूत तो दो। बिना सबूत के आप लोग क्यों बातें करते हो? तुम किसी से बात करोगे तो उससे गाली वक्त की बात करोगे, तमीज से बात करोगे। अरे मैं नाम लेने से गाली कैसे हो गई? मोहम्मद का नाम गाली है? मैंने गाली की बात नहीं करी, मैंने कहा तमीज से बात करोगे या नहीं? मोहम्मद गाली है तो नाम लेना, नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? वो प्रॉफिट है भाई। तो कुरान पढ़ते वक्त जो है सिर्फ मोहम्मद क्यों पढ़ते हो? पढ़ने में, मैंने बोला ना, पढ़ने में और बात करने में फर्क है ना। अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बात करते वक्त आपको मोहम्मद साहब लगाना है, कलाम है आपको जाने में अलग बात है। हर जगह साहब ऐड कर दो मोहम्मद के नाम के आगे कुरान में। हाँ अच्छा, जब सुनो मेरी बात, जब आपने बात करना है तब मोहम्मद साहब के साथ मोहम्मद साहब लगाना है। इसकी दलील दे दे प्लीज। है आपके पास? आपको क्यों लगता है सिर्फ मोहम्मद बोलने से ये एक आप बेइज्जती कर रहे हैं? इसलिए बोला क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो। क्यों बोलूं मैं पीस भी अपॉन हिम? क्यों बोलूं? ये जबरदस्ती आप लोगों की। प्रॉफिट है ये इसलिए बोलना है। अरे तुम्हारे लिए होंगे ना, हमारे लिए तो नहीं है। तुम नहीं मान रहे हो जबरदस्ती यार आप लोगों की।
नहीं, एक मिनट साहिल भाई अब जैसे मैं फिरौन को अपना, अरे प्राउड मुस्लिम भाई, मैं फिरौन को ना अपना प्रॉफिट मानता हूँ, आप फिरौन साहब बोलोगे? तुम मानते हो का मतलब नहीं है ना, जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मान करते हो आसमान को जमीन बोल दो तो तुम्हारी गलती है ना। तुम नहीं मान रहे हो तो भाई फिरौन साहब बोलो ना, फिरौन साहब बोलोगे, अबू लहब साहब बोलोगे? तुम आसमान को जमीन बोल दो तो तुम्हारी गलती है ना वो। अच्छा एक काम करो, पहले एक काम करते प्राउड मुस्लिम साहब, पहले जितनी भी मोहम्मद साहब को जो आप प्रॉफिट साबित करो। तो मुझे साबित, अच्छा एक बात सुनो ना, तो मुझे ये जजिया का मीनिंग बता दो। जजिया का मीनिंग पता है? जजिया टैक्स जो होता है वो नॉन मुस्लिम की प्रोटेक्शन के लिए होता है बाहर वालों से। और मोहम्मद मैं कहता रहा या मोहम्मद मैं कहता रहा। ये जो इतना बड़ा नाथ ख्वान है जिन्होंने इतनी नातें लिखी, ये पागल के बच्चे थे साले, इन्होंने मोहम्मद के साहब क्यों नहीं कहा? भाई बात करने में और कुछ पढ़ने में फर्क है या नहीं? हाँ तो बात ही हो रही है, पढ़ तो नहीं रहा, वो तो कार है। वाह अच्छा, अभी बात हो रही है हमारी। झोली मेरी या मोहम्मद, अब उसमें क्या मोहम्मद साहब रुक जाओ भाई, अरे मियाँ कितना शोर मचाते हो। साहिल भाई और यार पीछे शावेज भाई है, उन्हें ले लो, भले इन्हें भी रहने दो, क्योंकि हो सकता है वो आके पहले इन्हें पहल मारे, बाद में हमसे बात करें, ऐसा भी हो सकता है। चलो शावेज भाई को ले लेते हैं। जी शावेज भाई आपका इस्तकबाल है। मैं खाली एडम भाई को बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत देर से देख रहा हूँ, भूखे जा रहे हैं कुत्ते की तरह। ये भी फटने के लिए आया भी बंदा। साहिल तुम्हें पता है 3 स्ट्राइक के बाद क्या होता है? हाँ सुनो भाई, मैडम एक बात सुन लो, स्ट्राइक 1 हो गया, स्ट्राइक 2 3 ना होना, एडम सीकर के अब्बा आमिर हक बुला के स्ट्राइक 2 हो गया। अरे आमिर हक इतना स्ट्राइक हो गई है तुम्हारी तरफ, अब तीसरी स्ट्राइक ध्यान से लेना। चाहते हो शावेज सुनो मेरी बात सुनो, क्या तुम चाहते हो कि तुम वजह बनो मोहम्मद साहब की गुस्ताखी की? अगर नहीं चाहते हो तो सुनो मेरी बात सुनो शावेज साहब, मैं आपको मैं क्या बोल, मेरी बात सुन लो, मेरी बात भाई शावेज, नहीं मैं पहले आपको वार्न कर दूं, उसके बाद रंडी रोना मत मचाना आप। कैसा तो तुम लोग रो रहे हो, अरे डिबेट करो भाई, स्कॉलर है। सुने भाई डरते हैं यार, ये इंफेक्टेड होते हैं। आपके जो स्कॉलर है ना, वो आपके स्कॉलर दुम दबा के भागते हैं भाई। आपके स्कॉलरों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके हमसे डिबेट करे, ठीक है? आपने आके अगर इधर बात नहीं करना है ढंग से तो मत आओ ना यार। फिर अगर आप जो है इस तरीके की हरकत करोगे, फिर वो एडम कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल करेगा, फिर आप रंडी रोना मचाते बैठोगे, तो क्यों मौका दे रहे हो? अच्छे से बात करो, जो टॉपिक है उस पे आप रहो, बात करो, गलत साबित करो अच्छे से। हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं भाई। शावेद साहब आप बात कर सकते हो इस टॉपिक पे। अभी जो आप बोले कि अच्छे से बात करो, मैं आधे घंटे सुन रहा हूँ, वो कितना फालतू वो बोला, गाली दिया, ये क्या बोला? जैद भाई को गाली दिया, जैद भाई को गाली दिए। तो क्या, अरे जैद तुम्हारे नबी है, तुमको क्या जरूरत है जैद भाई का नाम लेने की? शावेद साहब यहाँ पे डिस्कशन सुनो, मेरी बात सुन ले भाई। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है एक टॉपिक पे, वहां पे जैद अकबर फलाना ढिमकाना लाने की जरूरत नहीं है ना। जैद साहब को जब बात करने का रहेगा तब बात कर लेंगे, आप उनके कबूतर बन के क्यों आ जाते हो? जिनके दिमाग ऊपर का खाना खाली होता है उनसे मैं बात नहीं कर सकता हूँ, और हाँ। इनके जैद पटेल का भी खाना खाली है, इनका भी खाना खाली है। काली भाई आप इनसे बात करें। मैं उनसे सवाल पूछना था उनसे, सावेज भाई से। अच्छा सावेज भाई, मुझे ईमानदारी से बताना, आमिर हक ने आपके घर वालों की नंगी फोटो दिखा रखी है क्या? तुम्हारी अम्मा की किए थे? नहीं, हमारी अम्मा ऐसे किए होंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यार देखो इतना जलील होने के बावजूद भी आप लोग आते हो उसकी तबलीग करने, क्यों? मुझे लगता है ब्लैकमेल करता है आप लोगों को।
मेरे को जहाँ तक लगता है आपकी भी फटी पड़ी है। जब नाम लेते हो मुझे ना, मैं साहिल भाई मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ यार, ये लोग इतना जलील हो जाते हैं, लात खाते हैं, जूते खाते हैं, फिर भी आते हैं। नाम लेना, देखो एडम सीकर नाम सुनते ही भाग गया। तो वही ना, मतलब मैं मुझे लगता है ना कि आमिर हक ने ना इनके घर वालों की नंगी फोटो जो रखी है, इन्हें ब्लैकमेल करता, नहीं जाओगे तो वायरल कर दूंगा। तुम्हारी अम्मा की रखी है। हाँ, मेरी माँ ऐसा की रखी होगी, हमारी माँ ऐसा की रखी होगी, कोई मसला नहीं है। तुम्हारी भी जब मारे थे वो भी रखी है। चलिए, मैं मानता हूँ कि ये भारी था यार, बहुत भारी था। इन लोगों के साथ जुल्म हुआ है भाई। साहिल भाई, इनको हम कुछ नहीं बोल सकते कि घर वालों की नंगी फोटो समझ में आ रही है। इन लोगों की घर वालों की नंगी फोटो जिसपे मौजूद है, ये बेचारे ब्लैकमेलिंग का शिकार हैं। और हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे, टेंशन मत ले तेरी। अच्छा, वीडियो जो भेजे, हाँ वो जो तेरी मारे थे ना, भेजे है मेरे को, भेजता हूँ देखो। पहले अपने घर वालों की फोटो छुटाओ उससे, अपने घर वालों की फोटो बचाओ भाई उससे। यहाँ भोंकने से अच्छा भाई जाके डिबेट करो, खत्म कहानी। वो लोग चैलेंज कर रहे हैं। मैं ना तुम्हारी बातों को साबिज भाई माँ कसम बोल रहा हूँ, साबिज भाई माँ कसम बोल रहा हूँ, तुम्हारी बातों को मुझे रखती बराबर बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे पता तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। अरे तुम ऐसे ही जलील हो, क्या बुरा लगेगा। हाँ, क्योंकि यार किसी के भी घर वालों के कोई फोटो रख लेगा ना, तो बेचारे को करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सा गुनाह पड़ सकता है। बोल तो रहा हूँ, तुम्हारी अम्मा की रखा है वो। अब कितनी बार बोल भाई, मैं तुम्हारी सारी बातें को बोला है शावेज भाई, कोई मसला नहीं, मुझे पता है यार। हाँ, किसी के घर वालों की कोई फोटोज रख लेना तो बंदा बेचारा मजबूर हो जाता, पता नहीं क्या क्या बोलता। कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो। नहीं तकलीफ दिख रही है यहाँ तक सुनाई दे रही है। बात करने आए हो या यहाँ दूसरे की कबूतर बन के उसके चैनल का प्रमोशन करने आए हो? कोई प्रमोशन नहीं करने आए, बस तुम देखने आ रहे हो। देखने आता हूँ कैसे फटती है जब नाम लेता हूँ। चैनल के टट्टे जो है इधर पब्लिसिटी करने आते हैं दूसरे चैनल की, जिन्हें कोई नहीं देखेगा, हमारे नाम से उन्हें व्यूज मिल जाए। नहीं, अब तो मुझे ये लग रहा है ना कि सिर्फ घर वालों की फोटोज नहीं, इसकी वीडियो बना रखी मारते हुए। मेरी बात मेरे को चिपका रहा है। ये लोग भाई सेक्स अब्यूजमेंट क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, उसको शिकार हैं। वही तो बोल रहा हूँ, मेरे साथ किया तो उसी है, भेजा मेरे को। एडम सीकर तो भाग गया नाम सुनते ही। तेरी भी कितनी बार बजाए आवाजें हक पे गया था। कोई बात नहीं, तुम बोल दो, तुम्हें मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है, मैं भी तुम्हारे साथ, कोई मसला नहीं है। नहीं, जब अच्छे लोग से जब तू बात करते तो बहुत प्यार मोहब्बत से, और यहाँ अपनी औकात दिखा देगा। भाई मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी सिचुएशन। मेरी हमदर्दी तेरे साथ है, तेरी भी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानने वाला हूँ, और अब बुरा मत मान। हाँ, वैसे ही दलील पड़ी है। तो अब कुछ और बोलोगे टॉपिक पे भी, या बस यूं ही नाचोगे? तो खाली यही पूछना था कि कब डिबेट करेगा एडम सीकर। चलो, वो तो बता दिया भाई, तुम्हारी बातों को बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। साहिल भाई ने हटा दो, क्योंकि इनकी मैं सिचुएशन बता चुका हूँ, और लोगों को ये बेचारे मजबूर हैं। इनके घर वालों की नंगी फोटोज उसके पास है, इनकी वीडियो मारते हुए उसके पास है, वो वायरल कर सकता है भाई। हटाओ ना साहिल भाई, हटा दो बेचारे को। यार बड़ी एक तो बेचारे जो है वहाँ इनकी अम्मी और अप्पी लोगों की फोटोज है, जिसकी वजह से वहां से बेचारे काम एक टास्क लेके आ रहे हैं, और यहाँ आके अलग जलील होते हैं, वो एक अलग मसला है। हद है, तो ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी रखनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। हम अभी दूसरे मोमिन को लेते हैं और देखते हैं उनके पास आज के टॉपिक पे कहने के लिए कुछ है या नहीं है।